नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल मेरे बच्चों ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन पूरा का पूरा नोटिफिकेशन शायद ही कोई बच्चा पढ़ पाया हो, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो 99 पेजेस हैं। 99 पेजों का ये इतना बड़ा विज्ञापन आया है। तो अपने लिए सारे के सारे पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपना फार्म भरने के लिए, अपने ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए जिन 20 मुख्य बिंदुओं के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों, 99 पेज से मैं आप लोगों के लिए ये 20 मुख्य बिंदु लेके आया हूं। और आप लोगों को फिर ये 99 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे तरीके से अपना फॉर्म भी अप्लाई कर लेंगे और फॉर्म अप्लाई करके आप अपनी तैयारी भी शुरू कर देंगे। आइएगा जानते हैं अपना जो ये 99 पेज का एडवर्टाइजमेंट आया है ग्रुप डी के लिए। मेरे दोस्त, इसके अंदर कौन कौन से मेन 20 बातें हैं जिसके तहत हम अच्छे तरीके से पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट का बच्चों विश्लेषण इन 20 बिंदुओं के तहत कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो कल एडवर्टाइजमेंट आया है ये कौन सा है, इसका नंबर क्या है। तो बच्चों ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2026 और ये एडवर्टाइजमेंट आया है सीईटी ग्रुप डी के लिए। इससे पहले सीईटी ग्रुप सी के लिए विज्ञापन आया था। अब बच्चों ये ग्रुप डी के सीईटी के लिए विज्ञापन है जिसकी संख्या नंबर है 5/2026। आपके जो फार्म है वो आज से भरे जाने शुरू होंगे, यानी 19 जून 2026 से। फार्म भरने की अंतिम तारीख जो रहेगी बच्चों वो 3 जुलाई 2026 रहेगी। फीस जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो आपको ध्यान देनी है 6 जुलाई 2026 रहेगी। और बच्चों कोई भी फार्म भरते हुए गलती हो जाती है तो गलती सुधारने का भी मौका मिलेगा। और गलती सुधारने के लिए जो तारीख रहेगी वो 7, 8 और 9 जुलाई 2026 रहेगी। छठे पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। ऑनलाइन आपकी ये लिखित परीक्षा नहीं होती है, ऑफलाइन मोड पे आपकी लिखित परीक्षा होगी। लेकिन कब होगी इसका कोई जिक्र है नहीं बच्चों। ये नवंबर में ये संभावित दिख रही है कि नवंबर तक आप लोगों की ये परीक्षा हो सकती है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। एचएसएससी ने जिस तरीके से बच्चों, जिस रफ्तार से ये एडवर्टाइजमेंट निकाला है, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं दिया, 14-15 दिन आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए दिए हैं, जिसको देखते हुए लग रहा है कि नवंबर तक ये आपकी परीक्षा एचएसएससी जो है कंडक्ट करवा लेगी। कुल पद कितने रहेंगे, तो पदों को लेकर इस विज्ञापन में लिखा गया है कि अलग से विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा पदों की संख्या को लेकर। लेकिन यहां पर हम बात करें तो लगभग 10,000 प्लस पद बच्चों ग्रुप डी के अंदर आपके रहेंगे। लेकिन कितने रहेंगे 10,000 से ऊपर, 11,000, 12,000? तो बच्चों ये विज्ञापन आने के बाद, यानी कि जो वैकेंसी को लेकर विज्ञापन एचएसएससी जारी करेगा उसके बाद क्लियर हो पाएगा। आपकी जो लिखित परीक्षा होगी वो 100 नंबर की होगी। 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन बच्चों ओएमआर सीट जब आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वहां पर आपको 4 ऑप्शन तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन एक 5वां गोला भी आपको ओएमआर पे मिलेगा। तो बच्चों 5वां गोला जो होता है वो उत्तर नहीं देना चाहते इसके लिए होता है। और आपको यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप गलती से भी गोला खाली नहीं छोड़ सकते हैं। यदि आपने गलती से भी कोई भी गोला खाली छोड़ दिया ओएमआर के अंदर तो आपको ध्यान रखना है 1 नंबर आपका कट जाएगा। वैसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन गोला आपको ओएमआर सीट के ऊपर खाली नहीं छोड़ना है। यदि हम सिलेबस की बात करें तो ग्रुप डी का जो सिलेबस होगा ना, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है बच्चों हरियाणा जीके, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके रहेंगे। 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हरियाणा जीके से, तो 25 नंबर की हरियाणा जीके रहेगी और 75 नंबर के आपके अदर सब्जेक्ट रहेंगे। इसमें कंप्यूटर का नाम नहीं लिया गया है, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंडिया जीके हो। और हरियाणा जीके आपकी 25 नंबर की रहेगी ही रहेगी। ठीक है। साइंस मेरे दोस्त इसके अंदर आएगी, साइंस की वेटेज अच्छी खासी रहेगी। हरियाणा जीके के बाद दूसरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट आपको साइंस ही देखने को मिलेगा। यदि हम उम्र की बात करें ना, तो उम्र बच्चों 18 से 42 साल रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी को 5 साल का बेनिफिट मिलता ही है। 18 से 47 वर्ष रहेगी अदर कैटेगरी के लिए। योग्यता क्या रहेगी, योग्यता इसके अंदर 10वीं पास, और 10वीं के अंदर संस्कृत या हिंदी में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना अनिवार्य है। बच्चों
14 नंबर जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नया फोटो आप लोगों को तैयार करवा लेना है ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए, और फोटो का जो बैकग्राउंड है ना वो व्हाइट होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई पुराना फोटो पड़ा हुआ है। यदि आपका कोई 1 2 3 महीने पहले फोटो आपने करवाए हो, व्हाइट बैकग्राउंड में वो फोटो हो, तो वो आपका चल जाएगा। लेकिन यहां पर फोटो के ऊपर एक तो आपका नाम मेंशन होना चाहिए, और उसके ठीक नीचे जिस दिन आपने वो फोटो उतरवाई है वो फोटो उतरवाने वाले दिन की डेट भी मेंशन होनी चाहिए। मान के चलिएगा आज आप कोई फोटो बनवा रहे हैं ना, तो नाम के नीचे लिखा होना चाहिए 19 जून 2026, ठीक है। तो फोटो के ऊपर याद रख लेना है तारीख भी, कैंडिडेट का नेम भी, और व्हाइट बैकग्राउंड बच्चों आपके फोटो का होना चाहिए। सर्टिफिकेट, जिनको कैटेगरी का बेनिफिट लेना है, नए सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। नए सर्टिफिकेट कौन से माने जाएंगे, कौन से सर्टिफिकेटों को यहां पर नया बोला जाएगा। यदि हम बात करें बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो उनके सारे के सारे ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 या इसके बाद के बने होने चाहिए। डीएससी और ओएससी के जो सर्टिफिकेट हैं 13 नवंबर 2024 या इसके बाद के बने होने चाहिए। एक्स सर्विसमैन 20 जून या 20 जून 2025 के बाद का बच्चों एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड माना जाएगा। पीडब्ल्यूडीपी और ईएसपी, ये जो कैंडिडेट हैं इनको 3 जुलाई 2026 तक अपना ये सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेना है, और 3 जुलाई 2026 तक उसको अपलोड करना है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के सर्टिफिकेट को लेकर बताया गया है कि कौन सी डेट के बाद के सर्टिफिकेट जो है मान्य होंगे। इन डेट से पहले का यदि कोई सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देते हैं तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कैटेगरी वाले कैंडिडेट को अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद बच्चों फीस, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर फीस कितनी जमा करानी होगी। तो यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी कैंडिडेट ने 1/2025 का एडवर्टाइजमेंट के तहत ग्रुप सी के लिए जो सीईटी का फॉर्म अप्लाई करवाया गया था, यदि आपने वो फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी कैंडिडेट हरियाणा के अंदर जो पहली बार सीईटी परीक्षा में बैठेगा, इससे पहले ना तो उसने कोई ग्रुप सी का सीईटी दिया और ना कोई ग्रुप डी का सीईटी दिया, तो उन सारे के सारे नए कैंडिडेट के लिए फीस जो है यहां पर रखी गई है। फीस आपको देनी पड़ेगी, ऑनलाइन मोड में आपकी फीस रहेगी। बच्चों यहां एचएसएससी ने खास तौर पे बोला है कि जब भी आप ऑनलाइन फीस सबमिट करवाओगे, यदि किसी भी कारणवश आपकी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है या आपका फीस का स्टेटस पेंडिंग आपको शो होता है, तो इस में एचएसएससी का कोई भी फॉल्ट नहीं माना जाएगा। एचएसएससी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी और आपका एडमिट कार्ड फिर नहीं आएगा। तो यहां पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब नेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, ठीक है, तो मेरे दोस्त आप ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो अच्छी कनेक्टिविटी के साथ, अच्छी स्पीड वाला जो आपके पास कनेक्शन है उसके साथ ही करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो फीस है बच्चों उसकी ट्रांजैक्शन अटक के खड़ी हो जाए, फेल्ड हो जाए, या फीस स्टेटस जो है पेंडिंग शो होता रहे। तो एचएसएससी फिर एडमिट कार्ड नहीं जारी करेगा, साफ साफ यहां लिख रखा है, एचएसएससी उसमें जिम्मेदार नहीं होगी। बच्चों फॉर्म भरते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, देखिएगा लिखा हुआ 99 पेज के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए। बिना इन डॉक्यूमेंट के आपका जो फॉर्म है वो मान्य नहीं होगा। बच्चों जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे आपको स्कैन करके अपने पास रख लेने हैं, क्योंकि ये आपके ऑनलाइन फॉर्म के अंदर अपलोड किए जाएंगे। बच्चों एक तो 10वीं के ऊपर ये आपकी वैकेंसी है, तो 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। लेटेस्ट कलर्ड फोटो होना चाहिए, बिल्कुल रंगीन फोटो होना चाहिए भाई, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। ब्लैक एंड व्हाइट का तो वैसे ही जमाना जा चुका है, तो कलर्ड फोटो होना चाहिए। फोटो की जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होनी चाहिए, पृष्ठभूमि जो है वो सफेद होनी चाहिए, और उस फोटो के ऊपर कैंडिडेट का नेम, नाम लिखा होना चाहिए, और जिस दिन आपने वो फोटो उतरवाया है उसकी बच्चों डेट लिखी होनी चाहिए। याद रख लेना, बार बार बोल रहा हूं, फिर बोलो कि सर मैंने तो बिना नेम की ही फोटो अपलोड कर दिया, सर मेरे वाले पे तो तारीख नहीं थी। तो यहां पर बार बार ये बात लिखी गई है कि व्हाइट बैकग्राउंड, कैंडिडेट नेम और डेट यहां मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई
सिग्नेचर जो है वो आप लोगों को अपने स्कैन करके रख लेने हैं, और सिग्नेचर स्टाइलिस्ट वाले नहीं होने चाहिए, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट के ऊपर सिग्नेचर है वही, ठीक है। कहीं तुम मैनेजर वाले सिग्नेचर बैठा दो, तो यहां पर जो सिग्नेचर है ना वो कौन से होने चाहिए, जो 10th की मार्कशीट के ऊपर सिग्नेचर है। इसके बाद बच्चों यहां पर खास तौर पे 19वां पॉइंट ध्यान देना है आप लोगों को कि एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन करने पर कैंडिडेट की उम्मीदवारी जो है वो रद्द कर दी जाएगी। तो आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा नहीं कि आपसे कोई गलती हो जाए और दोबारा फिर आप उसको बोल दो कि एक फार्म और मेरा भर दो। तो एक से ज्यादा आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक से ज्यादा बार रजिस्ट्रेशन करने पर मेरे दोस्त आपकी उम्मीदवारी हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। एक 20वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 20वें पॉइंट के अंदर आपको अंडरटेकिंग देना है बच्चों, आपको अंडरटेकिंग देना है। ये आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही मिलेगा, वहां से ये पेज निकलवा लेंगे आप। अंडरटेकिंग का ये पेज है जिसको हम अनेक्शर 8 के नाम से यहां पर पुकारेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या मेंशन है, इसके अंदर ये मेंशन है कि भाई मैंने मेरा फॉर्म जो है वो खुद भरा है, मैंने एक से ज्यादा बार रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जितनी भी टर्म एंड कंडीशन एचएसएससी ने दी है उन्हीं टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद अपना ये फॉर्म भरा है। जो भी मैंने अपने फॉर्म को भरते हुए चीजें सबमिट की हैं वो बिल्कुल सारी की सारी ओरिजिनल हैं। इन केस यदि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी गड़बड़ी पाई जाए या मैं वो डॉक्यूमेंट आपको ना दिखा पाऊं तो मेरी उम्मीदवारी जो है वो रद्द की जा सकती है। बच्चों इस तरीके से आपको ये अंडरटेकिंग देना है, ठीक है, कि कोई भी सूचना जो मैंने फॉर्म के अंदर आपको दी है वो किसी भी प्रकार की गलत सूचना नहीं है। और यदि आपको इस तरीके का भविष्य के अंदर मिल जाए कि मैंने ये सूचनाएं गलत दे रखी है तो आप जो है बिना कोई नोटिस दिए, मेरे को बिना कोई नोटिस दिए इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। इस तरीके की बातें इस अंडरटेकिंग में लिख रखी हैं, ठीक है। मैंने खुद फॉर्म भरा है, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं सारी की सारी बातों के लिए। एक यहां पर यह भी लिख रखा है कि बिलो इंफॉर्मेशन टू बी एडिशनली प्रोवाइडेड ओनली बाय द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द सीटी 2022, सीटी 1 2023, सीटी 1 2025। यानी कि इनमें से यदि आपने इनमें से पहले कोई भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा है सीटी 2022 के लिए, सीटी 1 2023 के लिए, सीटी 1 2025 के लिए, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर बच्चों लिखना है, ठीक है। यहां पर आपको अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है इन एडवर्टाइजमेंट में से जो भी आप लोगों ने पहले रजिस्टर्ड कर रखा होगा। फिर आपको यहां पर अपने सिग्नेचर करने हैं मेरे दोस्त, यहां पर सिग्नेचर करने हैं और यहां पर जिस दिन आपने ये अंडरटेकिंग फॉर्म भरा है वो डेट लिखनी है और फिर इसको फॉर्म के साथ ही अपलोड करना है, ठीक है। फाइनल सबमिशन से पहले आपको ये अंडरटेकिंग जो है वो जरूर देना है, ठीक है। तो बच्चों ये 20 मुख्य बातें थी। 99 पेज का एडवर्टाइजमेंट शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन अपने लिए मुख्य बातें यही हैं। जो कैंडिडेट कैटेगरी का लाभ लेंगे उनके लिए मैंने बता दिया कि कौन से सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात एक तो है एक से ज्यादा बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना, एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपको हर हाल में सबमिट करना है, दूसरा आपकी जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो किसी भी सूरत में फेल नहीं होनी चाहिए, और मेरे बच्चों यहां पर कलर्ड फोटो व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए जिसके ऊपर कैंडिडेट का नेम और डेट जो है वो लिखी होनी चाहिए। जो पहले सीटी 1 2025 में अप्लाई जिन्होंने किया था उनको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मुख्य बातें थी। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों की चिंता दूर हो गई होगी, है ना। और इसके अलावा भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्त आप अपना वो डाउट छोड़िएगा और आपके डाउट को हर हाल में जो है सोल्व किया जाएगा। चलेगा बच्चों, थैंक यू। और बहुत अच्छे तरीके से खुद आपको ये फॉर्म भरना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। 14-15 दिन है, उनमें से आप कोई भी एक दिन अपना, जिस दिन मेरे दोस्त आप खुद फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल हो उस दिन आप ये फॉर्म आराम से भरिएगा। और यदि कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो हमसे संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।